हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, हमारे जीवन में कई बार जाने अनजाने बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि आखिर हम तो सीधे रास्ते जा रहे थे, आखिर ये परेशानी कहाँ से खड़ी हो गई। और कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई आप भ्रम के शिकार हो गए हैं, जो समझाया जा रहा है और कुछ और समझ रहे हैं। तो ऐसा होता किस लिए है? दरअसल अगर आप गौर से देखें तो हमारी जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं उनमें राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, इनमें छाया ग्रह का अर्थ ये है कि मतलब जिस तरीके से अ, जब आदमी कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी परछाई दिखाई देती है। अब हकीकत यह है कि उस परछाई का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो परछाई कभी छोटी दिखाई देती है, कभी लंबी दिखाई देती है। उसका असली रूप जान पाना बेहद मुश्किल होता है। तो कहने का ये अर्थ है कि जब हमारे जन्म कुंडली में ये जो छाया ग्रह हैं किसी गलत पोजीशन में बैठे होते हैं, तो ये हमारे बनते हुए कामों को बिगाड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही बिगड़ते हैं, क्योंकि राहु तो एक ऐसा ग्रह है जो छप्पर फाड़कर धन देने की क्षमता रखता है। लेकिन जब हमारे खुद के प्रारब्ध के कर्म, अगर जैसे कहते हैं ना कि ये जो राहु का जो समय जो चल रहा हो, तो उस समय कुछ कार्य अगर किए जाएं और राहु उस समय एक्टिव हो, तो होता यह है कि वो प्रारब्ध में अगर आपने कुछ बुरा किया है तो आपको उसका पूरा लेखा जोखा देना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि भाई आप क्या करके आए हैं। अगर अच्छा किया है तो अचानक से आपको ऐसा भी हो सकता है कि धन संपत्ति मिल जाए। आपने कई बार नोटिस किया होगा। तो कहने का सीधा सा अर्थ है कि अगर आपको आपकी जन्म कुंडली में राहु जो है नीच का बैठा हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि राहु खराब है, तो आपको ये उपाय कर लेने चाहिए। इनमें 2 उपाय तो ये हैं कि आपको महाबली हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और भगवान से हमेशा अपने साथ साथ अपने घर की, परिवार की, और मतलब जैसे आपने प्रार्थना सुनी होगी कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा जो संसार है एक परिवार है, सारे संसार की ही आपको सुख की कामना करनी चाहिए, जिससे हमारे को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और राहु जो है अच्छे परिणाम देता है, कम से कम बुरे से हमारे को बचा लेता है। एक ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि जो राहु का जो ग्रह है वो अगर गौर से देखें तो वो सूर्य से भी नहीं डर रहा, शनि से भी नहीं डर रहा, मंगल से भी नहीं डर रहा, क्योंकि वो स्वयं में एक सेनापति की तरह काम करता है। तो इससे डरता कौन है? तो अगर आप देखेंगे कि माँ भवानी की जो लोग पूजा करते हैं, जो शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं, राहु उनसे डरता है और गलत परिणाम देने से भी डरता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि माँ जगदम्बा की पूजा कीजिए। अब अगर आप इस तरीके की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शनिवार के दिन आप रात्रि में या सुबह भी ये कार्य कर सकते हैं। 4 बताशे दीजिए और उन्हें एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से 8 बार उनका उतारा करके आप ऐसी जगह पर उन्हें क्रश करके डाल कर आए जहां पर काफी चींटियां रहती हों। आप देखेंगे कि आपको जो है काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। अब जिनके राहु खराब हो उन्हें एक काम और करना चाहिए, और ये नित्य करें तो बहुत अच्छा है। कि देखिए,
दोपहर का खाना खाने के बाद आप सौंफ अवश्य खाएं। आप ये कार्य सुबह दोपहर शाम जो भोजन करते हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन खासकर दोपहर के समय आप ये कार्य जरूर कीजिए। अब ये भी देखा गया है कि कई लोग मतलब बिल्कुल ही हर उपाय करने से बचना चाहते हैं, तो वो इतना जरूर कर लें कि जिनका राहु ज्यादा ही खराब है वह अपने सर पर कुछ ना कुछ पहन कर रखें, सर को नंगा ना रखें। चाहे वो कैप लगा लें, चाहे पगड़ी लगा लें। और जिन माताओं बहनों का जैसे राहु खराब हो वो तो चुन्नी पहन सकती हैं या साड़ी का पल्लू ओढ़ सकती हैं। लेकिन जो पुरुष समाज है वो आजकल देखा जाए हम पश्चिमी संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं, तो बिल्कुल कैप वगैरह पहनना, पगड़ी पहनना या अंगोछा गमछा अपने सर पर ओढ़ना छोड़ते जा रहे हैं। तो करना ये चाहिए कि उसे ओढ़ कर रखना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि अपने ग्रामीण परिवेश में जब रात्रि में कोई बड़ा बुजुर्ग बच्चा पेशाब करने के लिए जाता है तो कभी अपना सर नंगा नहीं रखते, सर पर कुछ ना कुछ ओढ़ कर रखते हैं। ये हमें काली शक्तियों से भी बचाता है। तो आप ये उपाय करें और अपने जीवन में जो है पॉजिटिव रिजल्ट आप देखेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।